बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मुसहरी प्रखंड के सीओ साहब इन दिनों चर्चा में हैं। आपको बता दें कि सीओ साहब का तबादला हो गया है और इलाके में मिठाइयां बांटी जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, हम आपको इस रिपोर्ट में विस्तार से बताते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मुसहरी प्रखंड में सुधांशु शेखर वर्षों से सीओ के रूप में तैनात थे। जब तक वे मुसहरी प्रखंड में सीओ थे, लोगों को दाखिल खारिज के लिए नाको चने चबा दिया था। यानी लोग लगातार मोटेशन के लिए पूर्व के जो प्रखंड कार्यालय में दौड़ रहे थे और सीओ साहब उन्हें दौड़ा रहे थे। किसी का भी मोटेशन नहीं हो रहा था। लोगों के साथ सीओ साहब का व्यवहार बेहद ही अपमानजनक होता था। लोगों को अपने रुतबे पावर के बल पर हमेशा प्रताड़ित करते रहते थे सीओ साहब। पर जैसे ही सीओ साहब का तबादला मुसहरी प्रखंड से हुआ, लोगों का आक्रोश फूट पड़ा और लोगों ने कैमरे के सामने जमकर सीओ साहब के काली करतूतों पर अपने विचार रखे। सुनिए क्या कुछ कहा वहां के स्थानीय निवासियों ने पूर्व सीओ सुधांशु। ही गंदी थी। एक ही खेसरा से एक भाई जमीन बेचता था, उसका दाखिल खारिज का हो जाना, और जब दूसरा भाई बेचता है तो उसके दाखिल खारिज पर रोक लगा देना, उसको दाखिल खारिज को रद्द कर देना कि यह नहीं हो पाएगा, रिजेक्ट कर देना, यह उनके आदत में शुमार हो गया था। वजह वही जाने, हम लोगों को आज तक पता नहीं लग पाया। हम सरपंच हैं, पंचायत में रहुआ पंचायत मुसहरी प्रखंड से, बावजूद इसके जब भी पूछने का प्रयास उनसे किए तो बड़े मीठे तरीके से बात करना और अलग अलग तरह के बातों में उलझा करके वापस कर देना, यही उनका स्वभाव था। कितने आरोप लगे थे उन पर उनके कार्यकाल में? सैकड़ों आरोप हैं। बड़े बड़े कौन सा आरोप है? 10-5 आरोप तो हम बता सकते हैं मौखिक तौर पर। गांव के कई लोगों का याद है मुझे कि जमीन किसी का बेचा हुआ है, पारिवारिक रूप से बंटवारा नहीं है, तब भी उसका दाखिल खारिज हो रहा है। और जिनका आपसी बंटवारा है, जिन्होंने ग्रामीण स्तर पर, पंचायत स्तर पर, सरपंच के स्तर पर आपसी बंटवारा सभी पक्ष मिलकर कर चुके हैं, उस बंटवारा के पेपर के आधार पर भी दाखिल खारिज को नहीं करना, यह उनके आदत में शुमार था। जनप्रतिनिधियों की नहीं सुनते थे, आप लोगों की नहीं? प्यार से बात करना उनकी कलाकारी थी और पेपर को अटका देना ये उनकी महाकलाकारी थी। ऐसे भी कुछ जमीन थे जो बास्की पर्चा वाले और थे, उनका भी सैकड़ों लोग हैं जिनका बास्केट पर्चा के लिए रिपोर्ट करवाया गया। कई लोगों का बास्केट पर्चा के लिए डीएम साहब के विशेष आदेश पर पेपर तैयारी कराया गया और उस जमीन का दूसरे के नाम से दाखिल खारिज कर दिया। दाखिल खारिज हो हाँ गया। बिल्कुल। सरकारी जमीन का भी म्यूटेशन किया गया हुआ है। सिकंदरपुर मन से कुछ रैयत वाली जमीन का भी कुछ लापरवाह था। रैयत वाले में देखिए, सरकार जब भी रैयत के पर्चा के संबंध में कोई कागज मांगी, कोर्ट ने जब भी मांगा, तो सही तरीके से कागज को देने में वो सफल नहीं रहे हैं। रैयती पर्चा अगर बटा तो उसका क्या रिकॉर्ड है गवर्नमेंट के पास, ये रिकॉर्ड तो देना ही पड़ेगा कोर्ट को ना, तो इसको देने में भी वो सक्षम नहीं रहे हैं। तो क्या लगता है इतने लंबे समय तक मुशहरी में रहें तो मुशहरी का क्या हाल हुआ? किसी का कृपा पात्र रहे होंगे, किसी विशेष कृपा के आधार पर, किसी ईश्वरीय देन के आधार पर वो इतने दिन तक रहे, लेकिन मुशहरी के लिए अच्छा नहीं रहा है। मतलब यहाँ का भू जमाबंदी का जो सिस्टम है उसको इन्होंने लकवाग्रस्त कर दिया है। हम अपने ज़मीन को मेरे पिता के मृत्यु के बाद जब अपने नाम पर आवेदन करते हैं, वो भी आसानी से नहीं हो पा रहा है। जबकि हमको लगता है, जहाँ तक बुद्धि विवेक हम लोगों का या ज्ञान काम कर रहा है, कि पिता की मृत्यु के बाद सिर्फ मृत्यु प्रमाण पत्र ही काफ़ी है उनके पुत्रों के नाम पर नामांतरण करने के लिए। लेकिन उसमें भी उनको बहुत तरह का पेपर चाहिए, 1000 रुपया 2000 रुपया का स्टाम्प पेपर पर डीड चाहिए। क्यों डीड चाहिए? पंचायत में जब दो भाई आपस में मिलकर के जमीन बंटवारा करना चाहते हैं तो आप वंशावली लीजिए। पंचायत से भी ऊपर उठ करके हाँ नहीं, पंचायत से ऊपर के वो पदाधिकारी हैं, इससे हम इनकार नहीं करेंगे, ऊपर उठ करके। लेकिन पंचायत के किसी फैसला को या पंचायत में आपसी बंटवारा है उस चीज को वो नहीं मानना है। अब कर्मचारी उनका अगर सेट हो गया किसी तरीके से, तो बिना पेपर के भी हो रहा है, नहीं हुआ तो नहीं होना है। इस चीज के लिए वो मोनोपोली भी थे बहुत ज्यादा। क्या नाम था उन अंचलाधिकारी का? सुधांशु शेखर। कितने दिन तक रहे लगभग? बहुत, हमको लगता है 3 साल से ऊपर रहे हैं, 4 साल से के आसपास। तो आप कौन सा पंचायत के सरपंच? रहुआ पंचायत प्रखंड मुसहरी मुजफ्फरपुर, राजेश उर्फ चुन्नी। क्या समस्या हुई थी उनके कार्यकाल में? समस्या ये थी कि एक भी आरटीआई के जरिए जवाब प्राप्त नहीं है, जिसका मेरे पास पूरा सबूत है। एक अतिक्रमण का मामला था जिसमें अंतिम आदेश में भी
डीएम के अंतिम आदेश पर भी मुझे सूचना प्राप्त नहीं हुई है। उसका सुनवाई फिर से हो रहा है और अभी आए हैं, लीगल नोटिस भेजा था उसका पता करने के लिए, क्या उन्होंने किया है क्या नहीं किया, कोई जवाब अभी तक प्राप्त नहीं है। तो थाना में मैंने नगर थाना में दे दिया था, एसपी कार्यालय में भी भेज दिया। अब परसों न्यायालय में मैं एफआईआर के लिए आवेदन दे रहा हूँ। किसके ऊपर एफआईआर कर, किनके ऊपर? एक अंचल अधिकारी पूर्व हाँ, और एसडीओ पूर्वी पूर्व के जी। पूर्व के नहीं एसडीओ जो अभी है उन्हीं पर, क्योंकि उन्होंने भी इस एक्ट का मजाक बना के रखा है। प्रथम अपील पदाधिकारी हैं तो सिर्फ आदेश दे रहे हैं लेकिन सूचना मुहैया नहीं करवाते हैं, न सुनवाई करते हैं। पूर्व के सीओ में क्या गड़बड़ी हुई थी? गड़बड़ी है ये है कि कोई कागज़ें नहीं देने के लिए तैयार है, सिर्फ उन्हें माल से मतलब है। और हमारे पूर्व जो डीएम थे वो भी क्या आदेश पालन करेंगे पता नहीं, लोग शिकायत में कि आदेश हुआ है कि भाई अंतिम आदेश देना चाहिए, लेकिन अभी तक आदेश नहीं मिला। क्या नाम हो गया? रजी हसन, आरटीआई एक्टिविस्ट। इसी प्रखंड क्षेत्र में? हाँ, मुझे नगर क्षेत्र में है। प्रखंड यही है जी, प्रखंड यही है। इतनी समस्या पूर्व के अंचलाधिकारी के कार्य? देखिए, पूर्व के जो अंचलाधिकारी महोदय जो यहाँ पर थे उनमें बहुत सारा क्या गड़बड़ी। नाम था उनका? उनका सुधांशु शेखर था। हाँ। वो जो है कि बहुत सारा ऐसा मामला है, जैसे मैं उदाहरण आपको बता दूं कि आपको सेलिंग के भी ज़मीन को वो जो है कि आपको पैसा लेके जो है दाखिल खारिज किए हैं। आप कैसे किए हैं से तो वो समझेंगे। दूसरी बात है कि बहुत सारा जो भूमि ब्रोकर है गैर कानूनी तरीके से आपको गलत तरीके से, बहुत सारा ऐसा मामला है। जैसे वो नरौली का मामला है नरेश सिंह का, उसमें जो है कि आपको ज़मीन जो है कि आपको उसका था, वो हाई कोर्ट का डिग्री था उसको, और ज़मीन उसका जो है गलत तरीके से बेच लिया गया था। वो ऑब्जेक्शन भी पिटीशन दिए हुए था, और वो जो है जब लोक शिकायत में जो है कि वो आवेदन दिया कि जब ऑब्जेक्शन दिए हुए थे तो आप दाखिल खारिज कैसे कर दिए, तो जो है उनसे जो है बहुत जो है दबाव हुआ बना के जो है कि आपको उसको अच्छा कार्यकाल नहीं रहा। दूसरी बात है कि वर्तमान पूर्व की बात तो ऐसा पूरा जो है भूमि सुधार विभाग में देखा जाता है कि जो भी पदाधिकारी जो आते हैं वो किसी न किसी रूप में दलाल के माध्यम से, भूमाफिया के माध्यम से जो है कि वो काम करते हैं। अब ये जो सरकार का निर्देश है कि हर पंचायत में जो है कि आपको दाखिल खारिज करना है, वो आपको जो है कि शिविर लगा के, लेकिन कहीं पर भी शिविर नहीं लग रहा है। तो वर्तमान अब पूर्व परिचय हो गया, उदय चौधरी मेरा नाम हुआ, वो आपको जो है कि पंचायत भवन में नहीं इसी बैठना। प्रखंड क्षेत्र से? हाँ, इसी पर अधिकारी थे, उसके कार्यकाल कैसा रहा? उनका कार्यकाल अच्छा नहीं रहा। वो तो जो जायज़ दाखिल खारिज था उनको भी रिजेक्ट कर देते थे। कोई ना कोई कारण लगा के रिजेक्ट कर देना उनका काम था। किसी का काम करता नहीं थे, जनता का काम करते ही नहीं थे। जनता लाइन लगा के आती थी, यहाँ हम लोग के क्षेत्र की भी जनता आती थी और बैठे लाइन लगे हुई है, फिर भी उठ के चले जाते थे कि आ गया, फ़ोन आ गया जिलाधिकारी का, तो शहर में आ गया, ये आ गया, बहाना करके वो काम नहीं करते थे। समस्या क्या आपके साथ भी हुई है कि आपके पड़ोसी के साथ? हाँ, मेरा जनता का दाखिल खारिज था, वो रिजेक्ट कर दिए कि ऑक्शन लगा के रिजेक्ट कर दिए कि अब करते हैं तब करते हैं, और कोई कारण नहीं था उसको रिजेक्ट करने का। सब कुछ सही था पेपर में, फिर भी खतियान में क ख ग करके ABCD करके सुधांशु शेखर गड़बड़ी हुई थी। वो खतियान में क ख ग है, दस्तावेज में ABCD है करके वो रिजेक्ट कर दिया, जबकि ऐसा कोई बात नहीं था। उनको कहे भी थे तो कहे कि अब कर देते हैं तब कर देते हैं, और जब गए तो नवंबर में ही रिजेक्ट उसको करके दिसंबर में चले गए। उन पूर्व के जो सीओ थे, क्या कुछ रहा, उनके कार्यकाल कैसा रहा? पूर्व के अंचलाधिकारी जिनका अब यहाँ से ट्रांसफ़र हो चुका है, वह अत्यंत मृदुभाषी और अपने मतलब के हिसाब से काम को अटकाने में माहिर व्यक्ति थे। बहुत मीठा वो बात करते, सभी काम को कागज की तरह बताते कि इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, इसको वैसे करना है। बावजूद इसके इतनी अनियमितता थी उनके समय में, पता नहीं सरकार कैसे और क्यों उनको इतने दिनों तक रखती रही यहाँ पर, ये भी एक सवाल है सरकार के लिए। लेकिन काम करने की शैली उनकी बहुत ही गंदी थी। एक ही खेसरा से एक भाई ज़मीन बेचता था, उसका दाखिल खारिज का हो जाना,
और जब दूसरा भाई बेचता है तो उसके दाखिल खारिज पर रोक लगा देना, उसको दाखिल खारिज को रद्द कर देना कि यह नहीं हो पाएगा, रिजेक्ट कर देना, यह उनके आदत में शुमार हो गया था। वजह वही जाने, हम लोगों को आज तक पता नहीं लग पाया। हम सरपंच हैं पंचायत में, रहुआ पंचायत मुसहरी प्रखंड से, बावजूद इसके जब भी पूछने का प्रयास उनसे किए तो बड़े मीठे तरीके से बात करना और अलग अलग तरह के बातों में उलझा करके वापस कर देना, यही उनका स्वभाव था। कितने आरोप लगे थे उन पर उनके कार्यकाल में? सैकड़ों आरोप हैं। बड़े बड़े कौन सा आरोप है? 10-5 आरोप तो हम बता सकते हैं मौखिक तौर पर। गांव के कई लोगों का याद है मुझे कि जमीन किसी का बेचा हुआ है, पारिवारिक रूप से बंटवारा नहीं है, तब भी उसका दाखिल खारिज हो रहा है। और जिनका आपसी बंटवारा है, जिन्होंने ग्रामीण स्तर पर, पंचायत स्तर पर, सरपंच के स्तर पर आपसी बंटवारा सभी पक्ष मिलकर कर चुके हैं, उस बंटवारा के पेपर के आधार पर भी दाखिल खारिज को नहीं करना, यह उनके आदत में शुमार था। जनप्रतिनिधियों की नहीं सुनते थे, आप लोगों की नहीं प्यार से बात करना उनकी कलाकारी थी और पेपर को अटका देना ये उनकी वहाँ कलाकारी थी। ऐसे भी कुछ जमीन थे जो बास्की पर्चा वाले और थे, उनका भी सैकड़ों लोग हैं जिनका बास्केट पर्चा के लिए रिपोर्ट उनका भी करवाया गया। कई लोगों का बास्केट पर्चा के लिए डीएम साहब के विशेष आदेश पर पेपर तैयारी कराया गया और उस जमीन का दूसरे के नाम से दाखिल खारिज कर दिया। दाखिल खारिज हो हाँ गया। बिल्कुल। सरकारी जमीन का भी म्यूटेशन किया गया हुआ है। सिकंदरपुर मन से कुछ रैयत वाली जमीन का भी कुछ लापरवाह था। रैयत वाले में देखिए, सरकार जब भी रैयत के पर्चा के संबंध में कोई कागज मांगी, कोर्ट ने जब भी मांगा, तो सही तरीके से कागज को देने में वो सफल नहीं रहे हैं। रैयती पर्चा अगर बटा तो उसका क्या रिकॉर्ड है गवर्नमेंट के पास, ये रिकॉर्ड तो देना ही पड़ेगा कोर्ट को ना, तो इसको देने में भी वो सक्षम नहीं रहे हैं। तो क्या लगता है इतने लंबे समय तक मुशहरी में रहे तो मुशहरी का क्या हाल हुआ? किसी का कृपा पात्र रहे होंगे, किसी विशेष कृपा के आधार पर, किसी ईश्वरीय देन के आधार पर वो इतने दिन तक रहे, लेकिन मुशहरी के लिए अच्छा नहीं रहा है। मतलब यहाँ का भू जमाबंदी का जो सिस्टम है उसको इन्होंने लकवाग्रस्त कर दिया है। हम अपने ज़मीन को मेरे पिता के मृत्यु के बाद जब अपने नाम पर आवेदन करते हैं वो भी आसानी से नहीं हो पा रहा है, जबकि हमको लगता है, जहाँ तक बुद्धि विवेक हम लोगों का या ज्ञान काम कर रहा है, कि पिता के मृत्यु के बाद सिर्फ मृत्यु प्रमाण पत्र ही काफ़ी है उनके पुत्रों के नाम पर नामांतरण करने के लिए। लेकिन उसमें भी उनको बहुत तरह का पेपर चाहिए, 1000 रुपया 2000 रुपया का स्टाम्प पेपर पर डीड चाहिए। क्यों डीड चाहिए? पंचायत में जब दो भाई आपस में मिलकर के जमीन बंटवारा करना चाहते हैं तो आप वंशावली लीजिए। पंचायत से भी ऊपर उठ करके हाँ नहीं, पंचायत से ऊपर के ऊपर पदाधिकारी हैं, इससे हम इनकार नहीं करेंगे, ऊपर उठ करके, लेकिन पंचायत के किसी फैसला को या पंचायत ने आपसी बंटवारा है उस चीज को वो नहीं मानना है। अब कर्मचारी उनका अगर सेट हो गया किसी तरीके से तो बिना पेपर के भी हो रहा है, नहीं हुआ तो नहीं होना है। इस चीज के लिए वो मोनोपोली भी थे बहुत ज्यादा। क्या नाम था उन अंचलाधिकारी का? सुधांशु शेखर। कितने दिन तक रहे लगभग? बहुत, हमको लगता है 3 साल से ऊपर रहे हैं, 4 साल से के आसपास। तो आप कौन सा पंचायत के सरपंच? रहुआ पंचायत प्रखंड मुसहरी मुजफ्फरपुर। राजेश उर्फ चुन्नी।